Hello everyone. In last video we just completed our chapter that is aldehyde ketones and carboxylic acids. Now we are on our new chapter that is coordination compounds. Okay. So first we will understand the name of the chapter, that what is the meaning of this term, that is coordination compound. So in chemistry we study the various kind of compounds like ionic compounds, covalent compounds. Okay. एंड वी नो इन लास्ट क्लासेज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनते हैं. सो हियर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर. ठीक है, लाइक NaCl, Na when donate its one electron get positive charge, and chlorine when get its one electron it will get the negative charge. तो सोडियम ने पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज. तो ये एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा. ठीक है ना. कोवेलेंट कंपाउंड इज अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सपोज हमारे पास HCl है, तो यहाँ पर H अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, क्लोरीन एक शेयर करेगा, और दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर उसको शेयर करके बॉन्डिंग करेंगे और स्टेबिलिटी गेन करेंगे, और हमारा ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, कोवेलेंट कंपाउंड. अब इन दोनों कंपाउंड के अलावा भी हम एक नया कंपाउंड पढ़ते हैं जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ. ठीक है ना. व्हेन देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड then coordinate compounds are formed. So what is the coordinate bond now? So coordinate bond. ठीक है. Suppose we have the molecule that is BF3. It is a electron deficient molecule, right? Now suppose we have NH3 with its lone pair. NH3 के पास उसका lone pair है. ठीक है. अब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास एक स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए जिसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोन पेयर हो सकते हैं, और दूसरी स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, डेफिशिएंसी हो. तब सपोज हमारे पास अमोनिया के पास यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको स्टेबल कराने के लिए क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर देगा. मीन्स यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं है ना, इसने पूरी तरह से ये BF3 को अपना ये पूरा मॉलिक्यूल देगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, और ना ही ये BF3 यहाँ को शेयरिंग कर रहा है. तो ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ और ना ही ये क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ. यहाँ पर क्या है, NH3 अपने एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन को BF3 को दे रहा है उसको स्टेबल करने के लिए. तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास जैसे ये N ने दिया है, ठीक है, तो ये BF3 था हमारे पास और ये N दे रहा है, तो ये इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स जो एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ इस एरो की टेल रहती है, और जिसको दिया जाता है उसकी तरफ इसका हेड रहता है. ठीक है ना. तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ठीक है. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है. ठीक है, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में भी होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है ना. ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद अ मेटल मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम के साथ बना हुआ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है ना. तो ये टाइप है, मीन्स हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसमें हमारा आयरन के साथ बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये. एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इट इज़ विद मैग्नीशियम के साथ बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है. चलिए, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसकी स्टडी
कैसे हुई, ठीक है ना, इसको हम भी आगे देखेंगे। और डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में किस तरह डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डिफरेंट एक दूसरे से, ठीक है। तो डबल सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो वी कैन हैव मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसका हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O, ठीक है। ये हमारा है मोहर सॉल्ट। और अगर हम पोटैश एलम लें, पोटैश एलम, तो इसका है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटैश एलम। तो ये हमारे डबल सॉल्ट के दोनों एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक कंपाउंड ले लें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना, क्या क्या उसमें मींस कैसे उसमें लिंकेज होता है, कैसे वो बनता है, ठीक है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो सब देखेंगे। अभी हम जनरल समझ लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। अब हम देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम एग्जांपल लेते हैं CONH3 6Cl3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखिए ये जो हमारा डबल सॉल्ट होता है, ये जब हम वाटर में इसको सॉल्युबल करेंगे तो ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मीन्स इसमें इस पूरे सॉल्ट को डिसोसिएट करने पर हमें अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा, सल्फेट आयंस भी, अमोनियम आयंस मिलेंगे, सल्फेट आयंस मिलेंगे, आयरन के आयंस भी मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम पोटैश एलम को करेंगे तब भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस मिलेंगे। मीन्स कि ये जो डबल सॉल्ट है वाटर सॉल्युबल होने पर ये अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो अगर हम इसको वाटर सॉल्युबल करते हैं सपोज, ठीक है, अगर हम इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो हमें सिर्फ दो तरीके के डिसोसिएट होकर दो तरीके के पार्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है CONH3 6 और प्लस 3Cl-, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों का लिंकेज, यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा, इनका लिंकेज जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। सिर्फ इसका जो यहाँ पर काउंटर आयन होता है वही डिसोसिएट होकर आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, ठीक है ना। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस ये होता है कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता और ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है ना। और ये डिफरेंट आयंस देगा और ये डिफरेंट आयंस नहीं देगा, इसका सिर्फ काउंटर आयन ही आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, ओके। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो आया कहाँ से, ठीक है ना, हम उसको पहले देख लेते हैं तब हम उसकी डिटेल में जाएंगे। तो वर्नर वॉज एन साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था या फिर फॉर्म किया था, ठीक है ना, उन्होंने सबसे पहले उसको बनाया था। तो वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रेसिपिटेशन कराकर देखा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने कंपाउंड लिया CuCl2 प्लस उसको रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ और उनको कंपाउंड मिला COCl3 6NH3, ठीक है, ये उन्हें कंपाउंड मिला था। अब उन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया। जब उन्होंने इस कंपाउंड को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो उनको क्या मिला, 3 मोल AgCl मिले, ठीक है। देखिए यहाँ भी Cl3 है 3 मोल्स और यहाँ भी क्या मिले, 3 मोल मिले। और ये जो था AgCl जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है वो वाइट कलर का होता है, तो इन्हें मिला वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये सोचा कि इस कंपाउंड में और भी आयंस थे लेकिन वो Ag के साथ प्रेसिपिटेशन में नहीं आए, सिर्फ क्लोरीन ही
प्रेसिपिटेशन में आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्लोराइड आयंस थे वो इस सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड नहीं थे। दैट इज़ वाई दे प्रेसिपिटेटेड विद द Ag। सिल्वर के साथ उनका प्रेसिपिटेशन हुआ और बाकी जो रेस्ट ऑफ द आयंस थे वो मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच थे, जिसकी वजह से वो उससे सेपरेट आउट नहीं हो पाए और उन्होंने प्रेसिपिटेशन नहीं दिया। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला जनरेट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट था, ठीक है ना। अब कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्गली क्या अटैच था? NH3 6, ठीक है ना। ये अटैच था क्यों? क्योंकि ये Ag के साथ इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो उसको उन्होंने अलग रखा स्ट्रॉन्गली अटैच्ड करके, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो क्लोराइड आयंस थे यहाँ पर उन्होंने प्रेसिपिटेशन किया सिल्वर के साथ, तो उन्होंने उसको इस कॉम्प्लेक्स से कहाँ रखा? बाहर रखा। तो ये फर्स्ट क्या था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था विच इज़ डिस्कवर्ड बाय द वर्नर। तो ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था जो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया? इन्वेंट किया या फिर बनाकर देखा, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसके पॉस्टुलेट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। वर्नर ने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। ये क्या है? कोबाल्ट है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कोऑर्डिनेशन compounds contain metal एटम, ठीक है, उनमें मेटल एटम होता है। अब उन्होंने ये बताया कि उस मेटल एटम की दो तरीके की वैलेंसी होती हैं, ठीक है। मेटल एटम हैज़ 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। दोनों ही वैलेंसी को उस मेटल एटम के लिए स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी इट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल, ठीक है। ये क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस मेटल की, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम आगे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये मेटल एटम क्या है, ये सब कुछ हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम बस इतना समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। अगला जो है ये एटम जो डायरेक्टली अटैच रहता है, बॉन्डेड रहता है मेटल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमें समझ में आया कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे डिस्कवर किया था और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। उसका क्या क्या मीन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। अब चलिए हम इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। So now we will understand that what is the structure of coordination compound. In coordination compound there is a central metal atom, जो उसमें मेटल एटम होता है। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था हमारा जो अभी वर्नर ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पर ये जो मेटल है ना कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल एटम माना जाएगा। तो यहाँ मिडिल में सेंटर में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है, या इसको हम कैटाइन भी कह सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये जो हमने एल से लिखा है ना, ये है लिगेंड्स, ठीक है। और दीज लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। ये जो मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके। तो
हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। चारों तरफ से वो लिगेंड से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले डोनर्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिगेंड क्या है, ये दिस इज़ अ लिगेंड। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स साइन की बात करेंगे। तो दिस इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लिगेंड, राइट। तो अगर हम ये लिगेंड की जगह हम NH3 को अटैच कर दें तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनेगा। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, लिगेंड और मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स ये जो बॉन्ड है ना, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमको समझ में आया कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मींस सेंटर में उसका मेटल एटम रहता है और चारों तरफ से उसको लिगेंड्स मींस इलेक्ट्रॉन डोनर जो स्पीशीज होती हैं वो सराउंडेड करे हुए रहती हैं, और वो किस बॉन्ड के साथ अटैच रहती है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ उनके साथ अटैच रहती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, किसकी, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमको पढ़नी है उसकी, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इट विद द नेक्स्ट वीडियो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।